वो जवाजात में जाके कंप्लेन करता है कि जो बंदा मेरे पास था ये अभी मेरे पास इस टाइम नहीं है। वो सब करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा आपका वीज़ा किस चीज़ का है। आपका वीज़ा कल आमिल आदि का है या आमिल का है या आमिल मंजली का है या सवाखास का है। एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है मैं भी गाँव में हूँ। आप देख सकते हो यहाँ की लोकेशन। मैं अभी एक गाँव में छोटा सा मंदिर वहाँ बैठा हुआ हूँ और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर अपने कफिल के पास से आप भाग जाते हो, अपने स्पॉन्सर के पास से आप चले जाते हो, मान लो कहीं भी चले जाओ, कोई किसी कंपनी के पास चले जाओ या किसी कफिल के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आखिर भागने पे होता क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं कि खुरूस लगा देते हैं, हुरूप लगा देते हैं। तो आखिर ये एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से लोग डरते भी हैं, क्योंकि बहुत से मेरे पास जितने कमेंट आए हैं अभी तक, आप सबको दिख रहे होंगे साइड में कमेंट, इतने कमेंट आए, बहुत से कमेंट यही आए कि मेरा कफिल सही नहीं है, मुझे इंडिया जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे बांग्लादेश जाना है, अपने अपने देश जाना है। मतलब ये जाए कैसे? और मेरा कफिल सही नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ, फिर क्या करूँ मैं इसके लिए? कुछ बताइए मुझे। तो मैं आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर अपने कफिल से भागने के बाद आप कहाँ पे काम कर सकते हो, रुक सकते हो वहाँ पे, इलीगल है या लीगल है या क्या है, या रुक सकते हो तो कैसे रुक सकते हो या क्या कर सकते हो वहाँ पे, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा, मुझे अभी 13 महीने के आसपास होने वाले थे, मैं अभी इंडिया आ गया हूँ। तो मेरा भी कफिल सही नहीं था, मैंने आप सबको बताया था इससे पहले, मेरे वीडियोस पढ़े आप लोग, अगर नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। मेरा कफिल सही नहीं था, मैं कैसे कैसे करके 1 महीने 1 साल के ऊपर उसके पास काटा हूँ, क्योंकि मेरा भी 1 लाख फंसा था। मैं भी नया था, जिसे आप लोग सोचते हो, मैं भी नया था, मुझे भी नहीं मालूम था क्या होने वाला, क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इसलिए मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने भी 1 साल कैसे कैसे करके काटा है। जब मुझे जानकारी मिली, वहाँ पे कुछ जो पुराने लोग रहते हैं उनसे थोड़ी जान पहचान हुई, कुछ सोशल मीडिया से और कुछ वेबसाइटों से जानकारी मिली, जो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा सिस्टम नहीं, ऐसा सिस्टम होता है। तो अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ। अभी आपको मालूम होगा मैं गाँव में बैठा हुआ, मेरे पीछे एक तालाब है, आप देख सकते हो, ये छोटा सा मंदिर है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अब यहाँ तो आपको मालूम है गाँव में कौन सी लोकेशन मिलती है। लोकेशन से तो कोई मतलब खैर होता नहीं, आपको जो बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, लोकेशन से कोई मतलब नहीं होता। और फिर भी अब मंदिर है गाँव का छोटा सा। तो अभी मैं जब अपने कफिल के पास से बोला था मैं खुरूस लगा के इंडिया आया हूँ, अभी मेरा सफर तो पूरा नहीं हुआ था। अगर मैं, जैसे बहुत से मेरे भाई हैं जो परेशान हो जाते हैं, नहीं कफिल सैलरी नहीं दे रहा, तो उनको डर लगता है, वो कफिल से नहीं बोल पाते कि मुझे मेरा खुरूस लगाओ, मुझे इंडिया जाना है। और कुछ लोग बोलते भी हैं हिम्मत करके, तो कफिल उनको डरा देता है, उनको बोलता है कि नहीं तुमको नहीं जाना है, तुमको अगर जाना है तुमको वीजा का पैसा वापस देना पड़ेगा, जितना मेरा वीजे का पैसा वापस दो, उसके बाद मैं तुमको जाने दूंगा यहाँ से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्त। जो आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, बहुत ही क्लियर वीडियो है और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देखिए कि अगर अपने कफिल के, अपने स्पॉन्सर के पास से अगर आप चले जाते हो, मान लीजिए भाग जाते हो अपने कफिल के पास से, अपने जो आपका स्पॉन्सर होता है, कफिल हो या कंपनी हो, स्पॉन्सर वही होता है जो आपको काम पे रखता है, ठीक है। तो अगर उसके पास से चले जाते हो आप, तो क्या होता है, वो क्या करता है, वो आपको, वो अपने जवाजात में आता है, जवाजात में जाने के बाद बोलता है कि जो मेरे पास बंदा था, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम का बंदा अगर आपके पास, उसके पास था, अगर वो चला जाता है उसके पास, तो वो जवाजात में जाकर कंप्लेन करता है कि जो बंदा मेरे पास था ये अभी मेरे पास इस टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम नहीं है, तो उन लोग क्या करेंगे, एब्सेंट फ्रॉम वर्क में डाल देंगे। तो एब्सेंट फ्रॉम वर्क, इसका मतलब जो होता है हुरूप, जिसको बोलते हैं, आपने सुना ही होगा शायद नाम, हुरूप बोलते हैं। तो हुरूप यही होता है एब्सेंट फ्रॉम वर्क, तो एब्सेंट फ्रॉम वर्क में डाल देगा। और दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्त, जो मेरे भाई एक थे कुवैत में, इस टाइम में बहुत कमेंट कर रहे थे कि आपका नंबर दे दो। तो मेरे दोस्त माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में आपका नंबर बिल्कुल नहीं दे सकता मेरा। और आपको अभी अगर टाइम नहीं हुआ, 90 दिन के अंदर बाकी है भी आपका इकामा अगर नहीं भी बना है, आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम, सैलरी की प्रॉब्लम है, ड्यूटी की प्रॉब्लम है, काम की प्रॉब्लम है, आप तुरंत जाके अपने आसपास में कोई लेबर कोर्ट देखिए, वहाँ पे जाके कंप्लेन करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा कफिल मेरी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है, मेरा काम जो मैं आया वो काम नहीं मिल रहा है, और या मेरी ड्यूटी सही नहीं है, कुछ भी देखिए। और दूसरी बात, सबसे पहले वो सब करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा आपका वीज़ा किस चीज़ का है। अगर आप लेबर में आए, आपका वीज़ा कल आमिल आदि का है या आमिल का है या आमिल मंजली का है या सवाखास का है या सब्बाक का है या मुबल्लिद का है। जैसे अब मान लीजिए सवाखास वो होता है जो ड्राइवर होता है, सब्बाक वो होता है जो प्लम्बर बोलते हैं, मुबल्लिद बोलते हैं जो टाइल प्लस्तर का काम करता है, ठीक है। तो वो सब होता है। तो अगर आप अपने सबसे पहले वीज़ा देखिए, अगर आपको वीज़ा कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप गूगल ट्रांसलेटर में जाइए, अपने वीज़ा का फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींचने के बाद गूगल ट्रांसलेटर में नीचे कैमरा का ऑप्शन दिया होगा, वो कैमरा पे टच करके आप अपने वीज़ा का
वीज़ा को ट्रांसलेट करके देख सकते हो किस चीज़ का वीज़ा है। उसमें अरबी में होगा तो उसमें हिंदी में दिखा देगा आपको किस चीज़ का वीज़ा है। तो आप सबसे पहले देखिए आपका वीज़ा किस चीज़ का है। अगर आपका वीज़ा अदर किसी काम का है, आपसे अदर कोई काम करवा रहा है, तो आप सीधे जाके लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो, पूरा एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं वहाँ पे सऊदी अरबी सब रहते हैं, अगर आपको अरबी नहीं भी आती वहाँ पे हिंदी भी मिलते हैं, बंगाली भी मिलते हैं, पाकिस्तानी भी मिलते हैं। वहाँ पे सब अलग अलग ऑफिस रहते हैं, आपकी कंप्लेन लिखी जाती है, कंप्लेन आपके आगे पहुँचाई जाती है और उसकी टाइमिंग होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने लेबर कोर्ट में अपना एप्लीकेशन डाल दिया, मेरी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो मेरे दोस्त ऐसा होता है, लेबर कोर्ट में 60 दिन का टाइम दिया जाता है। 60 दिन के अंदर अंदर आपकी कार्रवाई होना ही होना है। अगर आप अभी डाले मान लो 15 दिन 20 दिन नहीं हुई तो आपको लगने लगा मैंने तो डाल दिया था, तो इंडिया के ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता दोस्त, वहाँ पे 60 दिन का टाइम होता है, 60 दिन के अंदर अंदर आपकी कार्रवाई होना ही होना है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी है तो 60 डेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। आपको भी बुलाया जाएगा, आपके कफिल को भी बुलाया जाएगा। अगर आपका कफिल नहीं आएगा तो उससे कांटेक्ट किया जाएगा। कांटेक्ट करने के बाद उसको वार्निंग दी जाएगी, उसको बताया जाएगा सब कुछ सिस्टम कैसा कैसा क्या होता है। तो ये होता है। और दूसरी बात है, अगर आप अपने स्पॉन्सर के पास से भाग जाते हो, जैसे बहुत से लोग होते हैं, अगर यहाँ से गए इंडिया से जाने के बाद मान लीजिए कोई कंपनी का रूल ऐसा होता है कि इकामा जाते जाते बना देती है आपका, तो यहाँ से पहुँचेंगे आप सऊदी में, तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग, आपका इंटरव्यू सब कुछ हो ही जाता है, क्लियर सब हो ही जाता है। सिर्फ आपका मेडिकल कराना रहता है वहाँ पे, कि जो मेडिकल यहाँ पे हुआ है आपका, जो मेडिकल वहाँ पे होगा आपका, आप वहाँ पे फिट हो जाओगे, तुरंत आपका इकामा बना दिया जाएगा वहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं जिसे मुसस्सा बोलते हैं वहाँ पे, अगर प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पे। और दूसरी बात जो हाउस वर्क में आते हैं उनका, तो क्या होता है इकामा कभी लेट में बनता है, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि जितना टाइम मेरा गुजर जाएगा उतना इकामे की फीस कम पड़ेगी। बहुत से होता है ऐसा, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। जिसके बाद आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कितने दिन के बाद आपका इकामा बना था। तो ऐसा होता है कि इससे जो प्राइवेट सेक्टर में होता है उनका इकामा थोड़ा लेट में बनता है। कंपनीज जो होती हैं उनका इंटरव्यू सब कुछ आपका यहीं पे हो जाता है। यहाँ से जाने के बाद आपको एयरपोर्ट से उतरेंगे, आपको पिकअप करके लेके जाएंगे कंपनी अपने कैंप में, वहाँ पे छोड़ेंगे। आपके 1 हफ्ते के अंदर, शायद 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर इकामा बना के दे देंगे आपका। तो ये होता है जैसे आपका इकामा बन भी गया है। मान लीजिए सबसे पहले बताता हूँ, आपका इकामा अगर नहीं बना है, अगर 90 दिन के अंदर आप भाग जाते हो, तो यह होता है जैसे आप कहीं चले गए दूसरे काम पे, आपको नहीं समझ में आया, आपकी सैलरी, काम या ड्यूटी कुछ भी टाइम पे अगर नहीं मिल रहा, आप चले गए दूसरे काम पे, तो क्या होगा, तो वो हुरूप में तो इतनी जल्दी डाल नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक इकामा नहीं बनता तब तक उसका जो है हक आपके ऊपर एग्जैक्ट नहीं बनता है, तो फिर आपको खुरूस में डाल देगा। अगर आप यहाँ से आते हो, मान लीजिए इंडिया से आप पहुँचे हो, अगर आपका जब तक इकामा नहीं बना है तब तक जो कफिल हो या आपका कंपनी हो जो आपका स्पॉन्सर हो, उसका हक आपके ऊपर नहीं बनता है। जिस दिन आप मुझे काम समझ में नहीं आया, आपको 1 हफ्ता हुआ काम समझ में नहीं आया, वहीं दूसरी जगह पे सेटलमेंट आपकी हो गई, तो आप अगर वहाँ पे चले जाते हो, अगर आप वहाँ पे दूसरी जगह काम करने लगते हो, तो क्या होता है, आपका कफिल जाएगा आपके ऊपर खुरूज डाल देगा कि फाइनल एग्जिट की मेरा बंदा यहाँ से भाग चुका है और ये फाइनल एग्जिट जा चुका है, ठीक है। और जिस दिन से आपका इकामा बन जाता है, इकामा बनने के बाद आपके ऊपर उसका पूरा हक होता है, तो उसके बाद में फिर आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क में डालेगा। वो होता है हुरूप, जिसको हुरूप बोलते हैं। तो ये होता है कि इससे आपको पहले बना देगा, पहले आप निकल जाओगे, भाग जाओगे, तो भी मतलब ये आप भागोगे अपने स्पॉन्सर के पास से, आपका मुसस्सा हो या आपका कंपनी हो, ये पूरी तरह से इलीगल है भागना। अगर आप पकड़े जाते हो इस पर तो फिर आपको फाइन भी पड़ सकती है। और दूसरी बात है, जब आपका इकामा बनेगा, इकामा बनने के बाद फिर आप जाते हो अपने स्पॉन्सर के पास से दूसरी जगह कहीं भी सेटलमेंट हो जाए, आपकी मुसस्से में हो जाए, कंपनी में हो जाए, शरीका जिसको बोलते हैं, अरबी जुबान में शरीका बोलते हैं उस कंपनी को, तो वहाँ पे हो जाए, तो आप अगर वहाँ पे जाते हो तो भी आपका ये इलीगल है पूरी तरीके से। मगर आप अगर जाते हो वहाँ से, आपको अपने कफिल के पास, अपने स्पॉन्सर का कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहली बात आप सीधे लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, मुझे जो काम में बुलाया गया वो काम टाइम पे नहीं मिल रहा, वो काम नहीं मिल रहा है जिस काम में मुझे बुलाया गया है वो काम नहीं मिल रहा है, या मेरी ड्यूटी 8 घंटे की, मुझे 10 घंटे 12 घंटे ओवर टाइम करवाया जा रहा है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है इसका। कुछ भी कंप्लेन आप कर सकते हो लेबर कोर्ट में जाके, जो आपका हो, मतलब एक्चुअली में जो हो, क्योंकि जब वहाँ पे कंप्लेन होती है तो उन लोग भी कुछ जांच पड़ताल करते हैं कि हाँ ये सिस्टम जो बता रहा है बंदा ये सही है या गलत है, तो ये हो सकता है। तो जब आप भागते हो वहाँ से, तो फिर वो सीधे आके आपको, अगर 90 दिन के अंदर भागते हो, 90 दिन आप समझो, या जब तक आपका इकामा नहीं बनता उसके पहले अगर आप भागते हो तो सीधे खुरूस में डाल देता है कि खुरूस फाइनल एग्जिट हो चुका है। फाइनल एग्जिट में 60 दिन का टाइम होता है। अगर 60 दिन के अंदर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी हो, तो आप अगर चले आते हो वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक भी कर सकते हो फाइनल एग्जिट अपना। अगर आप लोग नहीं देखो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो अपना फाइनल एग्जिट कैसे चेक करें, तो आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद में वहाँ से टिकट लेके वापस आ सकते हो। ये बात अगर इकामा बनने के बाद फिर आप भागते हो,
तो फिर आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क में डाल देगा, क्योंकि जब इकामा आपका बनाता है तो आप ये समझिए हक तो वैसे भी होता है जब यहाँ से वीज़ा बनता है आपका, उसका वीज़ा आपको मिलता है तो भी होता है। बस ये होता है कि आप वहाँ से भागते हो तो एब्सेंट फ्रॉम वर्क में वो जब तक इकामा आपका नहीं बनाता है तब तक आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क में नहीं डाल पाता है। बहुत से यूट्यूबर है, बहुत से वीडियो जो आपको बताते भी होंगे कि ये डाल देता है, पर ऐसा होता नहीं। वो सिर्फ खुरूस ही मार सकता है जब तक इकामा नहीं बनता आपका, जब तक इकामा बनने के बाद वो आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क में डाल सकता है। तो होता है हुरूफ लग जाता है, उसके बाद आपका हुरूफ लगा देगा। तो हुरूफ में आपका जब आप जहाँ पे भागे हो, जिस कंपनी में जिस स्पॉन्सर के पास आप रुके हो, तो वहाँ पे आपको बहुत संभाल के रहना पड़ता है। कोई शुरता पुलिस जिस दिन आपको देखेगी, आपका इकामा चेक करेगी, आपका हुरूफ दिखाएगा तो आपको तुरंत वहाँ से पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा अपने देश में, जहाँ भी आपको वहाँ पे, उसे हुरूफ बोलते हैं। दूसरी बात ये होती है जब आपका हुरूफ लगता है तो हुरूफ लगने के बाद जब आपको पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर कुछ फाइन भी पड़ती है, या तो अगर आप नहीं भी पकड़े जाते तो कभी भी आपका आने का दिल करेगा, 1 महीना 6 महीना साल भर या कुछ भी हो, अगर आपका आने का दिल करेगा तो आप जब अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करोगे आने के लिए तो फिर आपको फाइन पड़ेगी। उसकी फाइन पड़ने के बाद आपका फाइन एग्जिट मार दिया जाएगा एम्बेसी से, और उसके बाद में फाइन एग्जिट मारने के बाद आप जब वहाँ से इंडिया आओगे तो फिर आपको बैन कर दिया जाएगा। ऐसा होता है कि कभी होता है 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, कभी लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है, जो आप सऊदी कभी नहीं जा सकते हो। और यही होता है दोस्त, और कुछ नहीं होता। अगर आप अपने स्पॉन्सर के पास से भाग जाते हो, पूरी तरह से इलीगल है। बहुत से मेरे भाई हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत अगर आपको है, तो आप सीधे जाके लेबर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हो। जो मैं आपको बताया हूँ अभी इससे पहले, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें से लग रही है तो सीधे अपने नियर बाय लेबर कोर्ट देखिए, कोई आसपास में हो, थोड़ा कोशिश करिए, क्योंकि आप वहाँ से जब फंसे हो किसी कफील के पास तो उससे अच्छा ही है कि आप थोड़ी कोशिश करके लेबर कोर्ट तलाशिए, एक कंप्लेंट करिए। वहाँ से कंप्लेंट करने के बाद आप आराम से वहाँ पे की एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप वहाँ पे, जैसे होता है ना मुकदमा यहाँ पे होता है, केस होता है, तो अगर आप जीतते हो वहाँ पे तो बोलते हो कि चलो मुझे तो समझ में आ रहा है, जैसे मुझे नहीं रुकना इस कफील के पास, तो आपका फाइन एग्जिट लगवा दिया जाता है लेबर कोर्ट से। उन लोग लगवा देते, फिर आप अपने देश वापस आ सकते हो। तो यही था दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।